मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे हमने वी हैव कवर्ड 7 lectures in chapter number 3. We are doing investment appraisal techniques and specifically in chapter number 3 हमने जो डिस्कस किया उसका नाम था डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। बेटे 7 lectures, मतलब आप ये समझ लीजिए 7 घंटे मैंने खाली चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस किया। बिकॉज चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आपके फाउंडेशन को बनाते हैं, F9 के फाउंडेशन को बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के फाउंडेशन को प्रिपेयर करते हैं। एंड आई हैव डिस्कस, मैंने आपको जैसे बताया था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर 2 से लेकर 6 तक हम कर रहे हैं आफ्टर डूइंग चैप्टर 7 to 10। बेटे इसका मतलब मैंने पहले चैप्टर 1 कराया, फिर 7 to 10 कराया, अब 2 to 6 करा रहा हूं। बेटे इसी प्रायोरिटी में, इसी रिलेशनशिप में आपने कंप्लीट करना है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी फुल एनर्जी के साथ आ गया हूं एंड आई वांट टू डिस्कस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कैप्लॉन। उसके बाद मैं बीबीबी से करूंगा, अभी कैप्लॉन से कर रहा हूं। आज इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर से आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू विल सॉल्व विद हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर and how with help of table values also you can easily see from your table values within click of seconds। मुश्किल नहीं है, लॉजिक्स पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव डिवोटेड 7 lectures फॉर बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स। आप रजिस्टर ओपन करेंगे बेटे, आज प्रैक्टिस रजिस्टर भी ओपन करेंगे, कैलकुलेटर अपने सामने रखेंगे, हार्ड कॉपी जैसे मैंने बोला हुआ है आपको हार्ड कॉपी भी आपके सामने होना चाहिए बेटे, तब जाकर जल्दी काम होगा। जब टूल्स आपके सामने पड़े होंगे तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे ना। तो मैंने क्या लिखा आज, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। दोनों को परफेक्ट बनाता है यार, ये प्रैक्टिस ऐसी चीज है, बोथ परफेक्ट, मेन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। कैप्लॉन से आज हम क्वेश्चंस करेंगे और मजे की बात यह है कि आंसर्स तो कैप्लॉन में है ही बेटे, लेकिन भूपेश आनंद ने आपको सॉल्व करने का प्रोसेस बताया है। आप सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब आपको सेपरेटली कैलकुलेट करके वर्किंग नोट बनाकर पूरा बात, मतलब मैंने एज एफ सोचा कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपकी जगह हूं, तो मेरे मन में क्या क्या विचार आएंगे। खाली बुक में फटाफट गिट गिट करके सॉल्व नहीं कर दिया बेटा, पीपीटीज दिखाकर सॉल्व नहीं किया, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई कि आपको क्लासरूम का फ्लेवर मिले। बट आपका मुझे आज सपोर्ट चाहिए दोस्त, सर हमारा सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बेटे, आज सपोर्ट इसलिए चाहिए कि मैं चाहता हूं कि आप सभी एक तो मेरे जूस नोट्स अपने सामने रख लें, सर रख लिए बेटे, हार्ड कॉपी रखनी है ना। दूसरा मैंने सॉफ्ट कॉपी आपके सामने ओपन कर दी। दूसरा बेटे आपको कैप्लॉन का मटेरियल भी अपने सामने रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चेक करिए, मैं इस समय चैप्टर नंबर 3 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की तरफ हूं और इसमें बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। दीज आर द लर्निंग आउटकम्स, 14-15 लर्निंग आउटकम्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 7 lectures। बेटे एक भी लर्निंग आउटकम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया, ज्यादा बता दिया होगा। जैसे आई हैव डिस्कस्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, I have discussed discounted payback period, but that is not given even if in this, because the relationship is in this chapter। तो मैंने इसलिए बताया, आप चेक कर लीजिए बेटे, एक एक बात बताने की कोशिश की है। अब हम आगे चलें तो मैंने आपको अपने जूस नोट्स में बड़े प्यार प्यार से बातों को लिखा कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, हाउ वी कैलकुलेट, व्हाई वी कैलकुलेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इफ यू डू नॉट कंसिडर। तो मैंने एक गाना भी लिया पिपली का, हाय हाय मेरे पिया तो कमात हैं लेकिन महंगाई डायन मारी जात है। We have used the video clips, we have used the concept, we have used the flow charts, and then we have tried to discuss that what are the points to be covered। तो मैं आ रहा हूं जी, पहले आज का क्योंकि लेक्चर है बेटे कैप्लॉन से, हम आज सबसे पहले कैप्लॉन से डिस्कस करेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भले एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन करने की कला सीख लो यार मेरे से। आइए पढ़ते हैं। यू कौन, आप कौन, रामलाल, आप एसी से कर रहे हैं। यू हैव $5,000 टू इन्वेस्ट फॉर 6 years, मतलब आप 6 साल एफडी में जमा करना चाहते हैं, ऐसा मान के चलिए। बैंक ऑफ अमेरिका में
बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में, बैंक ऑफ लंदन में, यू वांट टू HDFC में, यू वांट टू इन्वेस्ट $5,000, 6 साल की एफडी लेनी है, और बैंक वाले कहते हैं जी हम 5% का ब्याज देंगे, वी विल गिव यू 5%। कहता है जी व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 years। बेटे मैंने ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर पहले तो लेक्चर्स लिए ही, लेक्चर 1 में तो बताया, बट स्पेसिफिकली लेक्चर 6 और 7 मैंने एक एक घंटे के लिए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर बेटर कंसेप्ट्स ऑफ टाइम वैल्यू। कुछ है ही नहीं टाइम वैल्यू यार, खाली आपने सिंपल इंटरेस्ट की बातें करनी है, प्रिंसिपल की बातें करनी है, अमाउंट की बातें करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है और टी को देखना है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि आपसे वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, या फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, या अमाउंट पूछ रहा है। अब आप उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा वर्किंग नोट वैसे बिना भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको हैबिट डल जाएगी बेटा। आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, मैं सबसे पहले जो आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है मैं वो दिखाना चाहता हूं। आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइम लाइन। मैंने कहा जी T0 T6, दिस इज T6 एंड दिस इज T0 एंड दिस इज T6। अभी आपको लग रहा है कि बिना टाइम लाइन के कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन, यस यू आर राइट, बट आने वाले जब मैं चैप्टर नंबर 4, 5 कराऊंगा, 6 कराऊंगा, तो बेटे बिना विदाउट टाइम लाइन यू कैन नॉट एबल टू डू इट। आप कर ही नहीं पाओगे, तो अभी से क्यों ना हैबिट डाल लें। आइए मैंने कहा जी T0 में आप खड़े, आपको ना रामलाल हैं, आपके पास कितने डॉलर्स हैं? $5,000 हैं, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आप चाहते हैं $5,000 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5%। बेटे तो 3rd क्लास के बच्चों को तो वो कर लेगा कि भाई प्रिंसिपल $5,000 है, टाइम पीरियड 6 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। आप बताइए अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला है ना, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा फ्यूचर वैल्यू और अमाउंट। अगर आपको अमाउंट से समझ आता तो आप अमाउंट लिख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू से समझ आता तो फ्यूचर वैल्यू लिख लीजिए। भविष्य की वैल्यू निकालनी है आपको। यू हैव टू कैलकुलेट भविष्य की वैल्यू विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। Now the point is we always calculate interest on principal into R into T। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से P कॉमन ले लिया, तो P बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया 1 + R raised to power T। I have written 1 + R raised to power T। Now the point is I want to calculate the future value। अब सवाल आता है कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू को टेबल वैल्यूज नहीं दिए जाए, प्रेजेंट वैल्यू दे रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी और उसको दिए, फ्यूचर वैल्यू नहीं दे, तो इजी है बेटे, बहुत इजी है। मैंने आपको नॉर्मल कैलकुलेटर से एक टेक्निक बतानी है और उसकी हेल्प से आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। नो डाउट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, बट टेबल से तो 1 सेकंड में हो जाएगा। मैंने टेबल आपके लिए, देखो मैंने टेबल ऑलरेडी बनाए हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने डाउनलोड कर दिए हैं। बट द पॉइंट इज अभी पहले सीख लेते हैं बिना टेबल के कैसे कर सकते हैं। पहले बताओ लॉजिकली ये समझ आ गया, $5,000 इंटू 1.05 raised to power 6, ये बात तो सबको समझ आ गई। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब आप कैलकुलेटर से करना चाहें और आपके पास टेबल ना दिए जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, यू विल बी गिवन द टेबल वैल्यूज, फॉर्मूलेस भी दिए जाएंगे। मैंने अभी फॉर्मूले की शीट ही कैलकुलेट कर ली, अभी दिखाता हूं आप जो आपको मिलेगी। ठीक है जी। अदरवाइज आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेटे इस कैलकुलेटर की हेल्प से, मैंने सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से कुछ टेक्निक्स की है। कैसे? 1.05 into 1.05 into 1.05 to 1.05 into 1.05 into 1.05। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी बार करेंगे, भूल भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भूल सकते हैं, बट उसके भी टेक्निक लगा दी मैंने, अभी बताता हूँ। पहले बताओ 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 6 बार अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाती है 1.3401। इसका मतलब आज ₹1 इन्वेस्ट करें और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलकर 6 साल के बाद ये कितने पैसे बन जाएंगे? 1.34 इट मींस $1 ऑफ टुडे will be equal to $1.34 after 1 year, after 6 years, if the rate of interest is 5% as per Bank of America और as per Bank of London। सवाल ये आता है कि जब हम 1.05 1.05 1.05 1.05 6 बार करेंगे, टेबल से देख सकते हैं। मैंने कहा ना टेबल से देखना तो एक्साइटिंग का काम है,
थर्ड क्लास का बच्चा कर ले, बट मैं आपको दूसरी टेक्निक भी बता रहा हूं। तो आप कैसे समझेंगे कि कितनी बार कर लिया? बेटे मैं तो आंख बंद करके करूंगा आपके सामने, आप देखना। पहले मैंने किया 1.05, अच्छा जैसे ही मैंने 1.05 किया ना तो ऊपर आ गया 1, चेक करो 1 आ गया। अब मुझे 6 बार करना है ना, तो जब 7 आएगा तो मैं छोड़ दूंगा आंखें बंद करके, इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, ये चेक कर लीजिए 7 आ गया। 7 में से 1 चले गया तो 6 बार कर दिया, इक्वल टू किया। ये देखिए मैं दोबारा बता देता हूं बेटे, दोबारा बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। कितने ईयर्स थे? 6, ठीक है मैं दोबारा करता हूं, मेरे से वो गलती से बटन दूसरा प्रेस हो गया। 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 3 बार कर चुका हूं, इंटू 1.05 4 बार, इंटू 1.05 5 बार, 1.05 6 बार। ये देखो जी ऊपर देखो 6 आ रहा नहीं आ रहा, ये ऊपर ऊपर 6 आ रहा ना, मैंने जान के याद करने की कोशिश की आपको बताने के लिए 5 बार 3 बार। डोंट डू दैट ऑल्सो, बिकॉज ऊपर स्टेप्स आ रहे हैं कि आप कितनी बार कर चुके हो, यहाँ पे ऊपर 6 बार आ गया, इट मीन्स यू हैव डन मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 1.05 इंटू 1.05 दैट कम्स टू 1.340, आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास $6,700 आ जाएंगे। अब ऐसा ना, ये क्वेश्चन आप में से काफी सारे बच्चों ने या कुछ टीचर्स ने आराम से भी करा दिया है, लेकिन सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर टीचर्स एंड भूपेश आनंद। जब तक आपको मैं लॉजिक, आपको करने का तरीका, आर्ट नहीं बताऊंगा बेटे, अभी का जो टाइम है ना, आगे चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 में आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है सर, मैं आ गया जी आगे क्वेश्चन नंबर, ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में। और मैं पहले आपके सामने क्वेश्चन खोलूंगा, ओपन करूंगा, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही भूपेश आनंद, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अपनी होश में खड़ा हूं और देख रहा हूं। अच्छा आपको ये थोड़ी बताया जाएगा कि डिस्काउंटिंग का सिंगल सम में कुछ नहीं बेटे, आपको तो क्वेश्चन दिया होगा, तो घबराना नहीं है, कुछ भी है, सिंगल है एन्युटी, कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा ना आपको कैसे करना है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, पहली बात तो वो पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, वर्तमान काल, अभी की, अभी की रिसीवेबल इन द 9 ईयर्स, जो आपको 9 साल के बाद मिलेंगे, आज नहीं मिल रहे, आपको 9 साल के बाद $1,15,000 मिलेंगे। आप आज की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर सूद का रेट है 6%। बेटे सबसे पहले व्हेनेवर यू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, तो आपको खुद पता चल जाएगा, जब आप टाइमलाइन बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है या वो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है। बेटे अमाउंट गिवन है 1,15,000। Now you have to calculate the principal. It means future value is given to you. You have to calculate the present value. That is 9.6 at the rate of 6%. आइए जी, आइए सर, मैं इसको ले चलूं आपके को एक बड़ी प्यारी सी राह में। मैंने बड़ा प्यारा सा एक इसके लिए वर्किंग नोट बनाया है। बेटे होने को ये वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए जब हम कर ही रहे हैं तो एक बार ईमानदारी से करें ना, फिर एग्जामिनेशन किट वर्कबुक के क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे। तो आप लिखिए जी T0 T9, I will be getting $1,15,000 after 9 years, and if the rate of interest is 6%, then again I have used a simple interest formula just for understanding purpose। मैंने बताने की कोशिश की कि प्रिंसिपल को निकालना हो तो A/1 + R⁻T होता है। इसका मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स चाहिए, यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू टेबल वैल्यूज दी होंगी, वैसे इसको भी हम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बट द पॉइंट इज आप डायरेक्टली टेबल से देखो ना, टेबल से आपको पता चल जाएगा 1,15,000। मैंने इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं वो भी करके दिखाया है कि 1 डिवाइडेड बाय 1.1689, ये आ गया जी 1/1.1.6894, ये वैल्यू आपके सामने आएगी। बट इसको मैंने क्या किया है आपके लिए, इसको मैंने अभी सॉल्व किया है, मतलब टेबल से देखेंगे। तो आप टेबल से देखने के लिए क्या करेंगे, 9 ईयर्स 6%, 9 years 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 6%, तो ये आ गया जी 9 years 6%। मैं आपके सामने आ गया था, ये टेबल वैल्यूज मैंने ACC के ही F9 में जो दिए हैं उन्हीं को देखा है। ठीक है जी,
कितना था 9 ईयर 6%, ये था, ये वाली वैल्यू आ रही है, चेक करो 9 ईयर 6%, ये आ रहा है जी 0.592, 0.592, 0.592, 0.592, 0.592, आराम से, कुछ जल्दी है ही नहीं। तो आइए मैं आपको सॉल्व कर दूं और आपको बता दूं कि आप कैसे कर सकते हैं। 1,15,000 को अगर मैं 0.592 से गुणा कर दूं तो यही वैल्यू आएगी, और 1,15,000 डिवाइडेड बाय 1.6894। अब ये जो मैंने किया ना 1.6894, ये मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाया यार, ये देखो बड़ी मेहनत की यार। अच्छा कोई बात नहीं, अभी करके दिखाऊंगा, वैसे आपको करना नहीं है, आप टेबल से देख सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आगे चलेंगे। मैं ओपन कर दूं जी एक बार रजिस्टर आपका कैप्लॉन, तो फिर हम आगे चलते हैं। मैं आ गया जी, आगे आ गया जी, आगे आ गया जी, आपके लिए मैं चल पड़ा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। You have to calculate net present value and I have told you that NPV is the classical method। बेटे एक स्पेशल लेक्चर मैंने NPV के लिए लिया कि NPV is the classical method, present value of cash inflows minus present value of cash outflows। इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लेस कर दें तो एनपीवी आ जाएगा। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन एक्सेप्टेड, इफ इट इज नेगेटिव देन रिजेक्टेड। ये बात आपको पता ही है, ठीक है सर। तो आप ये बताइए, ब्रैकेट का मतलब आउटफ्लो होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। बेटे आप ये बताओ ना, मैं अगर इसका चित्र बनाना चाहूं 1 2 3 4, ये T1 है, ये T2 है, ये मैं जान के बना रहा हूं कि आपको हैबिट पड़ जाए, ये T4 है, ठीक है जी। तो यहां पर 25,000 25,000 आपकी जेब से चले गए, क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, मशीन लगाएंगे, यू विल परचेज द लैंड, यू विल परचेज अ बिल्डिंग, यू विल गो फॉर द मशीनरी, तो यू हैव टू डू सम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, एंड 25,000 ही चले गए, ये 10,000 आ गए, ये 8,000 आ गए कैश इनफ्लोज, दिस इज 7,000, अच्छा दिस इज 6,000, सॉरी मेरी गलती है सर, मैंने ना एक साल छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये लीजिए बेटे मैं आपके सामने दोबारा खड़ा हूं। 6,000, 10,000, 8,000, 7,000, दीज आर द कैश इनफ्लोज। देखो ये लिखा हुआ कैश फ्लोज। मैंने आपको आई थिंक चैप्टर नंबर 2 के पहले और दूसरे लेक्चर में बता दिया था कि कैश फ्लो मींस कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो विल बी इन द फ्यूचर पीरियड एंड इट इज अनसर्टेन, and cash outflow will be generally in the zero period and it is certain, बताया था। तो देखो जी आपके सामने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इट इज डिस्काउंटिंग रेट। वैसे मैं आपको चैप्टर नंबर 18-19 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जहां पे डिस्कस करूंगा जब मैं कराऊंगा फाइनेंशियल डिसीजंस। इसके बाद हमने फाइनेंशियल डिसीजंस करनी है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी थोड़ी देर के लिए मान लें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ऐसा मान लें इंटरेस्ट रेट है, ऐसा मान लें डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कन्वर्ट दिस इनटू दिस, कैलकुलेट द एनपीवी, इजी है बेटा। बेटे मैंने कराया था ना, आपको बताया हुआ है कि टेबल शोइंग, तो आप यहाँ पे लिखें ईयर, ठीक है जी, यहाँ पे कैश फ्लो, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यूज, आराम से करेंगे 0 1 2 3 4। यहाँ पे 25,000 का आपके सामने ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट मीन्स आउटफ्लो, और यहाँ पर 6,000, 10 8 7 अनइक्वल है, 6 10 8 7, ये 1 आ गया, ये बेटे 25,000 रुपए आपकी जेब से चले गए। अच्छा बाकी तो टेबल वैल्यूज लगा सकते हैं, अभी 1 सेकंड में कर सकते हैं। जैसे आप चेक करो जी, ये आ गया जी 6% में फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये देखो 6% में फर्स्ट ईयर, ये देखो जी ये वैल्यू यूज करनी है, और इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं बता रहा, वैसे इजी है बड़ा। कैसे करेंगे देखो, कैलकुलेटर से भी करके दिखा दो। 1 आप कर, मैंने क्लियर कर दी मेमोरी, 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल टू
देखो इक्वल टू क्या, तो 943 आ गया। अब ये कैलकुलेटर ना याद रखता है किससे डिवाइड करते हैं, तो दोबारा से आपको 1.06 नहीं करना, खाली इक्वल टू ये 0.943 मैंने लिख दिया, जैसे मैं करके दिखाऊंगा, ये लिख दिया जी 0.943, ठीक है। टेबल से देख लें या कैलकुलेटर से कर लें। अच्छा मुझे अब नेक्स्ट ईयर का चाहिए, मैं खाली इक्वल टू प्रेस करूंगा आ जाएगा 0.889, तो कैलकुलेटर याद रखता है किससे डिवाइड करना है, पॉइंट, ये नॉर्मल कैलकुलेटर, फिर डिवाइड करूंगा इक्वल टू करूंगा तो 0.839 आ गया, फिर इक्वल टू करूंगा तो 0.792 आ गया, आपके सामने कर रहा हूं यार। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है 6000, देखो मैं मेमोरी क्लियर करके कर रहा हूं, 6000 इंटू 0.943, मेमोरी प्लस में डाल दीजिए, मेमोरी प्लस, वैसे लिखना नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिले। ये मैंने डाल दिया जी मेमोरी प्लस 5658, फिर आ गया जी 10,000 इंटू 0.889, मेमोरी प्लस, ये आ गया जी 8890, मतलब वो मेमोरी में जमा भी होता जा रहा है, तो आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, एक साथ रिकलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8000 इंटू इंटू 0.839, मेमोरी प्लस 6712, 7000 इंटू 0.792, मेमोरी प्लस 5544। अब आप मेमोरी रिकलेक्ट कर लें तो ये आ गया जी 26804, जैसा मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। बेटे कैप्लॉन ने भी इतना प्यार से नहीं बताया, आपको नहीं बताया कि टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आपको मेमोरी फंक्शन यूज नहीं करना आता तो भूपेश आनंद बैठा है। अब बताओ जी 26,804 इनफ्लोज है, आउटफ्लोज कितनी है 25,000, 1,804 आंसर आना चाहिए। आप चेक कर लीजिए 1,804 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने गलत किया। बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटे, मैं आगे चल पड़ा। ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आ गया बेटे ऐसे करना है 4 में। आप क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू इक्विपमेंट, it means they want to find out, they want to take a decision that whether they should go over the new equipment or not. And if NPV is positive, I will accept it, and if NPV is negative, I will reject it. I am a finance manager of that company and I will calculate the net present value, and let's see what they are saying, the estimated cash flows. It means ये figure already उन्होंने profit after tax plus depreciation करके दे दी है बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटे। आपको अब ये चेक करना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है या कैश इनफ्लो गिवन है या ईबीआईटी गिवन है, बिकॉज आरओसीई के लिए आपको ईबीआईटी चाहिए, पे बैक और बाकी सब क्राइटेरिया के लिए यू नीड कैश इनफ्लो, एंड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। तो आउटफ्लो आपके सामने बेटे, मैं अगर चित्र बनाऊं आपको समझाने के लिए, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी, 0 पीरियड में 240 आपकी जेब से चले जाएंगे, फिर 80 आएंगे, 1,20,000 आएंगे, 70 भी आ जाएंगे, और 10,000 आएंगे, और 20 आएंगे। अब आप कौन है, आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, आपको ये देखना है कि क्या ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और प्रेजेंट वैल्यू टेबल से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया 1 डिवाइडेड बाय 1.09 करें, क्योंकि यह 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा मीनिंग तो मैं चैप्टर नंबर 18-19 में बताऊंगा, बट द पॉइंट इज व्हेन आई से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एज द नेम इंडिकेट्स, व्हाट इज द कॉस्ट व्हिच दे हैव टू पे ऑन द कैपिटल। It means it is a inflation rate, it is a discounting rate, it is a present value factor. It means we have to discount on the basis of 9%, or if I want to calculate the future value, I have to do on the basis of 9%. So I can do it, you know. Easy है, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। मैं आ गया सर, कहाँ आ रहे बेटे, मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, और मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं इस समय तक 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, कैप्लॉन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब एन्युटी की बातें होंगी। एन्युटी का मतलब क्या है, जब इक्वल अमाउंट बार बार देना हो या मिलता हो, मतलब इक्वल अमाउंट का प्रतिबिंब है एन्युटी, वी नो दैट। तो ऊपर से आपको लिखा हुआ डिस्काउंटिंग बेटे, लेकिन ये टेबल ऐसे थोड़ी दिया हुआ, पेपर में तो टेबल ही करने। व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ, वो कहते हैं आज, अभी, वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें टू रिसीव 10,000 इन 4 years टाइम। कहता जी ये बताओ, आप जैसे एसी से कर रहे हो तो कितने पैसे हम आज
मतलब क्या करें, इन्वेस्टेड नाउ, आज कितने पैसे इन्वेस्ट करें कि हमें $10,000 4 साल में मिल जाए। अब आप देखो, मैंने जैसे टाइमलाइन बनाई ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना तो आप ज्यादा इंजॉय करेंगे। आंसर निकालना एक अलग बात है, अंडरस्टैंड करके करना एक अलग बात है। तो मैंने कहा हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड टुडे, आइए 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 आइए, इट मींस आई वांट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आई एम गिवन द अमाउंट 8% इज द ब्याज। तो बेटे सीधी सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इट इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। ये तो फॉर्मूला यार थर्ड क्लास में किया था सिंपल इंटरेस्ट का, उसी से फॉर्मूले बन जाएंगे। अच्छा फॉर्मूला लिखना है, मान लो लिखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, टेबल वैल्यूज आपको पता ही है, तो मैंने यहाँ पे किया जी 10,000 अपॉन, अब मैं आ गया जी टेबल पे, 4 साल 8%, 4 साल 8%, 4 साल 8%, 4 साल 8%, तो 4 साल 8%, ये आ गया जी 0.735 की वैल्यू है, चेक करो 0.735 है, 0.735, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.73 इंटू कर दूंगा, तो ये मैंने इंटू कर दिया जी, इंटू 0.735, तो ये आ गया जी 10,000 इंटू 0.735 इज इक्वल टू 7,350। चेक कर लीजिए जी, चेक कर लीजिए, आपका टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 में यही आंसर है जी 7,350। बेटे पहले सॉल्व किए मैंने, फिर मुझे लगा कि कौन सा बेस्ट भी होगा जो बताऊं, आपको क्या पता कितनी मेहनत हुई होगी, नहीं तो मैं तो बुक में घिचड़ बिचड़ करता था, ऐसे समझ आया था क्या आप। नेक्स्ट पॉइंट इज यू आर डूइंग नाउ, try yourself question number 6, a payment of 3,600 is to be made every year for 7 years। ठीक है सर, वो कहता है जी हर साल आपको 7 साल तक आपको पेमेंट करनी है 3,600, 3,600, 3,600, 3,600, 3,600 and 36, 7 years तक you have to pay, and the first payment is in the 1 year time। What is the present value? अब बेटे एन्युटी का मतलब होता है जब भी इक्वल अमाउंट हमें इनफ्लोस हो या आउट, जब मतलब इक्वल अमाउंट हो, इट मींस इट इज एन्युटी, वी कैन यूज एन्युटी टेबल। एक बार थोड़ी देने हैं 3,600, 7 बार देने, यू हैव टू पे 7 टाइम्स, बार बार देखो, 1,000 बार देखो, यू हैव टू पे 3,600, 3,600, 3,600। सो व्हेनेवर देयर इज इक्वल अमाउंट इट मींस इट इज एन्युटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अब आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है कि अगर मैं 7 साल तक लगातार 3600 देता रहा और इतना ब्याज का रेट रहा, तो मैं आज हाउ मच विल बी द वैल्यू टुडे, ये आई वांट टू कैलकुलेट। इट मींस इट इज अ केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट है। और प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि आपने टाइमलाइन बनाई है, आपको समझ आ गया कि आज की वैल्यू निकालनी है या भविष्य की वैल्यू निकालनी है। बेटे आज की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आज आपके सामने इस क्वेश्चन को करके दिखा दूंगा। 3,600 इंटू एन्युटी टेबल वैल्यूज, कैसे किस पे निकालनी है एन्युटी टेबल्स? 7 साल 8%। आओ जी, आओ जी, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे देखो ये क्या लिखा है, एन्युटी टेबल 7 साल 8%, 7 साल 8%। ये देखो बेटे, ये वाली वैल्यू मैं मार्क कर रहा हूं, 7 साल 8%, ये तो 8% है और ये 7 ईयर्स है। तो पहली बात आपको ये चेक करना है वेदर यू वांट टू कैलकुलेट प्रिंसिपल और वेदर यू वांट टू कैलकुलेट अमाउंट। इट मींस वेदर यू वांट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और वेदर यू विल कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू। फिर आपको देखना है वेदर इट इज अ केस ऑफ एन्युटी और इट इज अ केस ऑफ सिंगल सम। एन्युटी है तो एन्युटी टेबल निकाल लें और सिंगल है तो सिंगल निकाल लें। यू कैन यूज फ्यूचर वैल्यू टेबल्स ऑल्सो। चांस की बात है यहाँ फ्यूचर वैल्यू टेबल्स नहीं है तो कैलकुलेटर तो कर ही सकते हैं। 5.206, तो आइए जी, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 5.206, तो देखते हैं जी 5.206 5.206। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है,
5.206, तो ये आ गया जी 18,000। बिल्कुल यही आंसर है, 18,741। आप चेक कर लीजिए कैप्लॉन को। मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन भी करा चुका हूं, 5th करा चुका हूं, सॉरी। मैं आ गया जी 7th में, मैं क्वेश्चन नंबर 7th में आ गया। बेटे मैं अपने टेबल से चलूंगा, अपने लॉजिक से चलूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा डिस्काउंटिंग एन्युटी की, ये डिस्काउंट कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद देखना है। अ पेमेंट ऑफ 11,004 इज टू बी मेड एवरी ईयर फॉर 13 ईयर्स। वो कहता है जी हर साल 13 साल तक 11,400 देने। द फर्स्ट पेमेंट, द इंटरेस्ट रेट इज 5%। बेटे कितना सिंपल है, अभी तो किया। 11,400 हर साल देने, इक्वल देने हैं तो एन्युटी है, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए 13 साल 5% है। पहले इसको देख लेते हैं, 13 साल 5% में 13 ईयर्स, 13 ईयर्स, ये देखो जी 5%, ये रहा, ये रहा, ये देखो 9.394, 9.394, तो 9.394, आ जाओ, आओ आओ, 9.394 लो लो। सर क्या लेना है क्वेश्चन? तो ये आ गया जी 10 लाख। बिल्कुल आंसर हमारा सेम आ रहा है। भाई और बहनों हम आगे चलेंगे, हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8th में। और यहां पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा 8th, फिर मैं 9th लेक्चर में IRR कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी। 9th लेक्चर, 9th क्वेश्चन से फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, पहली बात वो कह रहा है जी, खुद ही कह रहा है, चीख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू अज्यूमिंग अ डिस्काउंटिंग रेट। वो कहता है जी डिस्काउंटिंग रेट कह दे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह दे, इन्फ्लेशन रेट कह दे, इंटरेस्ट रेट कह दे, कुछ भी कह दे मेरे उससे यार। 3,000 रिसीव्ड इन 1 ईयर टाइम एंड फॉर एवर। ओहो ओहो, वो कहता है कि अनंत काल तक, अनंत काल तक आपको पैसे मिलते जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, आराम से आराम से। वो कहता है जी आपको अनंत काल तक पैसे मिलेंगे। अनंत काल, हाँ, इन्फिनिटी तक, फॉर एवर। अच्छा जब इन्फिनिटी होती है ना, तो टी इतना छोटा हो जाता है कि हमें दिखता ही नहीं, हम फिर टी को इग्नोर ही कर देते। जब हम टी को इग्नोर कर देंगे, जब हम टी को इग्नोर कर देंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात और आ जाती है, हमारे पास उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है 3,000 जो कैश फ्लो का अमाउंट है, अपॉन आर जो यहां पे 10% है। मेरा आंसर यही आ जाएगा, 3,000 भाग में 0.1, ये आ गया जी 30,000, $30,000। ये बात मैंने अपने लेक्चर 6 और 7 में बताई थी, दैट व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ इन्फिनिटी और फॉरएवर, टी इतना छोटा हो जाता है कि हम टी को इग्नोर ही कर देते हैं। आप बताओ इन्फिनिटी निकाल सकते हो क्या आप? तो फिर हम उस केसेस में चलेंगे। अच्छा, ₹3,000 1 ईयर टाइम, देन ग्रोथ बाय 2%, परपीचुटी, इट मींस अनंत काल तक, अनंत काल तक 2% की ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है जी। मैंने वैसे ना इसको आपके सामने, वैसे मेरे को लगता है 6th या 7th लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला इफ यू वांट टू गो फॉर, इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, वैसे इसको डिविडेंड में भी करेंगे। मैंने कहा था जी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय KE माइनस G। KE का मतलब है डिस्काउंटिंग रेट। अभी मान लें आपको थोड़ा सा नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, 3,000 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.02, ये आपके सामने आंसर आ गया। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया। और अभी डिविडेंड डिसीजन का जब चैप्टर लूंगा तो बेटे मैं भूपेश आनंद एक एक लॉजिक को बताएगा, कुछ रटना वटना तो है ही नहीं यार। मजाक है यार, 8th लेक्चर खाली चैप्टर 3 में ले रहा हूं, टीचरों ने तो 2-2 3-3 लेक्चर में काम कंप्लीट कर दिया। तो आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे लेक्चर नंबर 9 में मिलूंगा एंड आई विल बी डूइंग IRR क्वेश्चंस। बेटे कैप्लॉन BBB पूरी कर डालेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।